नमस्कार दोस्तों, ये क्लास कार्य क्षमता की दूसरी क्लास है। एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दो वीडियो देख लेने के बाद आपको कार्य क्षमता से संबंधित किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पहला पार्ट है। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी दोस्तों, कार्य क्षमता पूछा गया है और सी का अकेले काम भी पूछा हुआ है। तो जब कभी भी दुगना और तिगुना कार्य की बात की जाए तो जो सबसे छोटे वाली जो संख्या होती है उसको हम 2 से शुरू करते हैं। जब मानना शुरू करते हैं तो 2 से मानना शुरू करते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। अब कहता है कि ए की क्षमता बी से दुगनी और सी से 3 गुनी है। तो सी यहाँ सबसे छोटा है, इसकी कार्य क्षमता सबसे कम है, तो इसको मान लेता हूँ मैं कि सी की कार्य क्षमता 2 है। तो जो ए की कार्य क्षमता है वो सी की 3 गुनी है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए की क्षमता जब सी से 3 गुनी है, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 6। और फिर प्रश्न कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। तो बी की दुगनी होने कब होगा? जब बी की कार्य क्षमता 3 होगा। यानी ये जो हमारा रेशियो है जो आया, ये आया क्षमता का, इफिशियंसी का रेशियो आया हमारा ये, कि ए की इफिशियंसी 6, बी की 3, सी की 2। प्रश्न ये कहता है कि तीनों मिलकर काम 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम 6 दिन में करते हैं। तो आपको बतानी है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि टोटल वर्क अगर निकालना हो, टोटल काम कितना है ये अगर निकालना हो तो उसको इफिशियंसी में यानी क्षमता में और समय से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है टोटल वर्क। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सबकी इफिशियंसी पता है, सबका समय पता है, तो सबकी इफिशियंसी से गुणा कर दूंगा मैं। तो 6 टोटल समय है और इफिशियंसी सबकी कितनी है? 6, 3, 9 और 2 11। तो 6 में 11 से गुणा कर दिया। और जो निकालना है, जिससे काम कराना है, उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो। तो कराना किससे है? टोटल वर्क आ गया 6 गुना 11। पूछा हुआ है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, काम टोटल इतना है, तो कितने दिन में करेगा? 6 गुना 11 बटे 2, 2 3 6, 33 दिन में सी अकेला उस काम को कर देगा। यही है इसका आंसर। तो कार्य क्षमता वाले किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे और मजेदार प्रश्न है, अगर ये समझ नहीं आया तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी और सी की 3 गुनी है। तो जब कभी भी मैंने कहा कि दुगनी और तिगुनी की बात आए तो आपको 2 से मानना शुरू करना है। तो सबसे छोटा मैंने मान लिया कि सी की कार्य क्षमता 2 है, तो सी की से 3 गुना है ए, और बी से दुगना है तो बी की हो गई 3। अब सबकी ये सब अगर काम मिलके करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना होगा? इनकी क्षमता में और इस समय से गुणा कर दो। टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी गुना टाइम। जिसकी इफिशियंसी होगी उसी की टाइम ले लो। तो इफिशियंसी सबकी कितनी है? ए बी सी की 6, 3, 9, 2 11, तो 11 ले लिया। सबका समय कितना है? 6, तो ये आ गया 6। यानी टोटल वर्क आ गया हमारा 11 गुना 6। अब जिससे काम कराना है उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो। काम हमें पूछा हुआ है कि सी अकेला काम कितना दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता क्या है? 2 यूनिट की है, कि वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ये जो टोटल वर्क है उसमें 2 से भाग दे दिया, 33 दिन आ गया इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर पाए तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है। आपको इस लाइन से नहीं समझना है कुछ भी। अब इसकी दूसरी लाइन को पढ़िए। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है कि सी ए और बी द्वारा
किए गए कार्य की तुलना में आधा करता है। यानी जो सी है वो ए और बी द्वारा जितना भी काम किया जाता है उसका आधा काम सी करता है। तो अगर मैं मान लूँ कि बी, ए और बी दो काम करते हैं तो सी एक काम करेगा, क्योंकि ए और बी के किए हुए कार्य के आधा करता है सी। यानी यही इनकी क्षमता हो गई। क्षमता क्या हो गई कि अगर ए और बी मिलकर दो काम करते हैं तो सी एक काम करता है। अब आगे कहता है प्रश्न कि यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर लेता है, अगर ये क्षमता है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि जो क्षमता होती है वो समय के उल्टा होती है, या समय होता है जो क्षमता का उल्टा होता है। तो अगर 1 और 2 में इनकी कार्य क्षमता है तो समय ये लेंगे 2 और 1। अब प्रश्न कहता है कि सी 40 दिन में काम पूरा करता है। सी यहाँ कितने दिन में करता है? 2 दिन में। तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 से गुणा। अगर यहाँ 20 से गुणा किया तो ये भी, इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में मैंने लिया है ना। तो ये आ गया सी अगर 40 दिन में काम करता है तो ए और बी 20 दिन में काम करते हैं। और पूछा हुआ है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो प्रश्न आ गया कि सी 40 दिन, ए और बी 20 दिन। यानी दो समय जब दिया हो तो एक फार्मूला मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि ए बी बटे ए प्लस बी हो जाता है। यानी इन दोनों को गुना कर दो, 40 गुना 20 बटे 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 40 बटे 3 यानी 13 इंटू 1 बटे 3 दिन में तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर देंगे। क्लियर हो गया? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यह है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला 20 दिन में करता है तो ए और बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा कि जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दूसरी लाइन से उठानी है। वो दूसरी लाइन क्या है प्रश्न में दूसरी लाइन यह है कि सी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य की तुलना में आधा ही कर पाता है। यानी जो सी है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य की तुलना में आधा करते हैं। तो ये 2 करता है तो ये 1 करता है। ये हो गई इनकी क्षमता यानी इफिशियंसी। तो समय का रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का। प्रश्न कहता है कि सी अकेला 20 दिन में करता है, यहाँ 2 दिन में करता है। तो इसको 20 बनाने के लिए 10 से गुणा करूँगा, तो इसमें भी 10 से करूँगा। इसका मतलब अगर सी 20 दिन में करेगा तो ए और बी 10 दिन में करेंगे। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी 10 दिन में करते हैं मिलकर, सी 20 दिन में। तो 2 समय दिया हो तो कैसे निकालते हैं? दोनों को गुणा कर दो और प्लस दोनों को जोड़ दो। 30 10 तिहाई 30, 20 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ये काम को कर देंगे। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए थोड़ा सा अलग एडवांस लेवल का मज़ेदार प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एक और खूबसूरत सवाल। प्रश्न यह है दोस्तों कि ए और बी एक साथ कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। यानी ए और बी दिया हुआ है कि ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं। आगे दिया हुआ है कि बी और सी 15 दिन में करते हैं। प्रश्न आगे ये कहता है कि यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है, यानी ए जो है वो 2c के बराबर है। यही है ना, ए की क्षमता सी की दुगनी है यानी 2c के बराबर एक ए है। तो आपको बतानी है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ये प्रश्न है। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों को पहले मैं एलसीएम लूँगा, टोटल वर्क निकलेगा। तो ये आ जाएगा, मान लिया मैंने टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 5 और बी और सी की हो जाएगी 4। तो मैंने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी यानी दोनों की मैंने जोड़ दिया तो कार्य क्षमता आ जाएगा 9। यानी कितना आ गया? ए प्लस 2b
प्लस सी की कार्य क्षमता 9 है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके। अब मैंने कहा कि a बराबर 2c है, तो a की वैल्यू यहाँ मैं रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2c प्लस 2b प्लस c इक्वल टू आ गया 9। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा b प्लस c, ये b मैंने पहले लिख दिया, c यहाँ लिख दिया, प्लस c इक्वल टू आ गया 9। अब b और c की क्षमता यहाँ दिया हुआ है 4 है, b की क्षमता क्या है 4 है, तो 2 में गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 8, यानी 8 प्लस c इक्वल टू आ गया 9। तो c की कार्य क्षमता आ गई 9 में से ये 8 घट जाएगा 1। तो c की कार्य क्षमता जब 1 आ गई तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, b प्लस c की कार्य क्षमता है, यहाँ 4 आया हुआ है, c का 1 है तो b का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि c का यहाँ हमारा 1 आया हुआ है, तो 1 इसमें से घटा देंगे, c की कार्य क्षमता आ गई 3, यानी c एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और पूछा हुआ है कि b अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 60 है और b एक दिन में 3 करता है, तो ये 20 दिन में पूरा काम कर देगा, b यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? इस तरह से इस प्रश्न को करना है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था और किसी भी तरीके से आप जाएंगे तो इस प्रश्न में बहुत आपको सोचना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीक़ा से आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया था, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया था, तो दोनों को जोड़ा था, यहाँ आ गया a प्लस 2b प्लस c, इनकी क्षमता आ गई 9। अब यहाँ मैंने a की जगह 2c रख दिया, क्योंकि जो a है वो c की दुगना है, यानी जितना 2c मिलकर काम करेंगे अकेला a कर देता है, तो मैंने यही a की वैल्यू 2c रख दिया था, 2 यहाँ कॉमन ले लिया, b और c आ गया, b और c की यहाँ मैंने क्षमता रख दिया, इफिशियंसी रख दी, जो 4 है तो यहाँ से c की मिल गई, c की मिल गई, उसके बाद b की मिल गई, और b कहीं चाहिए थी हमें, क्योंकि b से ही काम कराना है अकेले, वहाँ से हमें समय आसानी से मिल गया। आइए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने बताया आपको कि पहले अपलोड कर चुका हूँ, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। 90% प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगले कुछ और खूबसूरत सवाल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, यदि वे दोनों एक साथ 18 दिन में पूरा कर लेते तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब कहता है प्रश्न कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है, यानी दो लोग हैं, कौन कौन, ए और बी। अगर समय की मैं पहले रेशियो ले ली तो कह रहा है 3/4, ए बी के 3/4 समय की तुलना में, यानी 3/4 का मतलब 3/4, यानी अगर समय 4 लेता है बी तो ए लेता है 3। अब ये 3/4 समय की तुलना में जो ए है वो आधा काम करता है, यानी जो वर्क की अगर मैं बात करूं, काम की बात करूं, तो अगर इस समय में अगर ये एक काम करता है तो ये नहीं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो ए आधा काम करता है, यानी ये हो जाएगा 1। क्या कहता है, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है, यानी बी 3/4 का मतलब 3/4, यानी बी अगर 4 दिन लेता है तो ए 3 दिन करता है, और इस 3 दिन करने में ये आधा ही काम करता है। प्रश्न कहता है कि 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है, यहीं पे पूरा प्रश्न है। इसको जो समझ गया इस भाषा को, वो आसानी से इसको सॉल्व कर देगा। तो ये मैं समझ गया कि 4 समय बी लेता है, 3 समय ए लेता है, लेकिन इस 4 समय में बी 2 काम करता है, तो इस 3 समय में 1 काम ही करता है ए, ये प्रश्न कहता है। आगे कहता है प्रश्न कि ये दोनों मिलकर एक साथ 18 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो मैं यहाँ काम दोनों का बराबर कर देता हूँ। तो समय अगर ए के लिए 3 है तो ये 1 काम करता है, क्योंकि हमें 2 काम कराना है, तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ काम में, तो ए के लिए समय भी दुगना हो जाएगा, तो ए अब 6 समय लेगा, जबकि काम 2 करना है। यानी अब आ गया प्रश्न आपके पास कि ए 6 समय लेता है वही काम करने में, और बी 4 समय लेता है। यही तो प्रश्न है। अब प्रश्न कहता है कि अब ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, ए और बी। अब समय ये 6 दिन लेता है, ये 4 दिन लेता है। प्रश्न में कहता है कि ए और बी
18 दिन में करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों का निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 6 गुना 4 24 बटे 6 प्लस 4 10। यानी जो हमारा रेशियो है उस हिसाब से ए और बी 24 बटे 10 में काम कर देते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि 18 दिन में करते हैं, इसका मतलब कि 24 बटे 10 की वैल्यू क्या है, 18 है। ऐसे लिखते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पीछे वाली वीडियो, एक जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसको जाके देख लीजिए, सारी चीज़ें बहुत आसानी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी 24 बटे 10 हमारा आ रहा है रेशियो में। अब प्रश्न कहता है कि 18 दिन है, यानी 24 बटे 10 की वैल्यू 18 है। अब जो पूछा गया है उससे गुणा कर दो। पूछा गया है कि बी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में कर देता है, बी कर देता है 4 दिन में। तो यहाँ 4 से गुना, तो क्या हो गया 18, 10 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, गुना 4 है, 4 छक्के 24, 6 3 18, 3 गुना 10, 30 दिन में जो बी है वो अकेला काम को कर लेगा। क्लियर है। मैंने टोटल वर्क यहाँ 2 माना हुआ है, ध्यान रखना, ताकि हमें आसानी हो इसको आधा करने में, क्योंकि जो ए है वो बी की तुलना में आधा काम करता है। अगर मैं बी को 1 मानता तो फिर ए को 1/2 करना पड़ता, और वो थोड़ा सा अटपटा सा होता है 1/2 1 की तुलना में, इसलिए बी को 2 मान लिया, ए को 1 हो गया। अब कहते हैं कि भाई दोनों 18 दिन में करते हैं, तो मैं दोनों को काम पहले सेम कर लेता हूँ। तो अगर ये 1 काम करता है, इसको भी मैंने 2 बना दिया, ताकि बी और ए के लिए काम सेम हो जाए। तो क्योंकि अब मैं इसमें काम दुगना हो गया तो ए का समय भी दुगना हो जाएगा, 6 हो गया। अब ए 6 दिन में, बी 4, तो इन दोनों करेंगे 24 बटे 10 दिन में। अब इसी की वैल्यू 18 है। अब जो निकालना है तो आपको निकालना है इस 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 24 बटे 10 की वैल्यू 18 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 से गुणा। यह आ गया आपका आंसर। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था ये, और बहुत ही टिपिकल है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत में जो लाइन है, तो वहाँ से ये टफ हो जाता है प्रश्न। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और मज़ेदार प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगला इसी तरह का एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि वो दोनों मिलकर काम 10 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला वही काम कितने दिन में करेगा। इससे पहले हमने इसी तरह का प्रश्न किया, एक और प्रश्न इस तरह कर लेते हैं ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। यानी क्या दिया हुआ है कि ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी पहले इसमें काम दिया हुआ है ए और बी, यानी 50% काम करता है ए बी की तुलना में। इसका मतलब ये है, अगर ये मैं मान लूँ कि बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है। अब प्रश्न आगे कहता है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। कौन समय क्या है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 में करता है ए, यानी बी अगर इसके लिए 3 समय लेता है तो ए कितना लेता है, 1 समय लेता है। मैंने कहा कि इसके भाषा पे आपको ध्यान देनी है। इस प्रश्न के जो भाषा है वही थोड़ा सा उलझाऊ है। अगर उस भाषा को आप खोल देते हैं, समझ लेते हैं, तो वहाँ से प्रश्न आसान हो जाता है। भाषा ये है कि जो ए है वो 50% काम करता है कितने समय में, जितने समय में बी पूरा काम करता है उसके 1/3 समय में। क्लियर हो गया। अब तो बी 2 काम करता है, अगर मैं ए से भी 2 काम कराना चाहूँ तो क्या करूँगा, 2 से यहाँ गुणा करूँगा, दुगुना करूँगा काम, तो समय भी दुगुना हो जाएगा, यानी समय इसको 2 लगेगा। यानी बी को अगर 3 यूनिट का समय लगता है तो ए को 2 यूनिट का समय रहेगा सेम काम करने में। अब सेम काम करने में तो ये दोनों कितने दिन में काम कर देंगे एक साथ मिलकर, तो ये हो जाएगा ए बी, यानी 2 गुना 3 यानी 6/2 + 3 5। लेकिन कहता है कि ये दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। हमारा रेशियो में आया 6/5, यानी जो 6/5 की वैल्यू वो 10 है। तो आपको बतानी है कि बी अकेला वही कार्य कितने समय में करेगा। तो बी यानी बी 3 की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/6/5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ कि 6/5 की वैल्यू 10 है, तो जो निकालना है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 से गुणा, तो आ गया 10 गुना
5/6 गुना 3, 3 से करोगे 3 दूनी 6, 2 से करोगे 5, 25 दिन में बी उस काम को कर देगा। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और नए खूबसूरत प्रश्न की ओर चलते हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल भी होगा, टफ भी होगा, लेकिन मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने में 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये रीच के लिए वीडियो अच्छा होगा। मैं इस तरह के वीडियो और भी आपके लिए बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है अगर आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। ए और बी 5 दिन में कर लेते हैं। यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिन में कर पाता। अब देखिए प्रश्न कितना मज़ेदार है। भाषा थोड़ा सा बुझाऊं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो ये काम कर देते हैं 5 दिन में, लेकिन आगे प्रश्न कहता है कि अगर ए अपनी क्षमता के दुगनी से काम करे, यानी दुगना का मतलब 2a, और प्लस बी अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से काम करे, यानी बी पूरा लग रहा है तो बी अब इसका तीसरा भाग हो जाए, तो कहते हैं कि 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो आपको ये बतानी है कि ए अकेला वह कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। अब दोस्तों समझने वाली बात है कि अगर ये 2a और b के तीसरा भाग 3 दिन में करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को हटाने के लिए अगर मैं इन सब को 3 गुना कर दूँ, अगर मैं वर्क फोर्स जो है इसको मैं 3 गुना कर दूँ, तो समय उसी रेशियो से कम हो जाएगा। 3 से भाग कर दूंगा समय में, क्योंकि 3 गुना समय कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 6a प्लस b, क्योंकि ये 3 खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसमें 3 गुना वर्क फोर्स हो गया तो 3 गुना समय कम हो जाएगा, यानी यहाँ 3 में 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 दिन। यानी a प्लस बी अब 5 दिन में करते हैं काम, और 6a प्लस b करते हैं 1 दिन में। तो आपको अगर मैं यहाँ अलग से लिखूँ कि a प्लस बी 5 दिन में करते हैं, 6a प्लस b 1 दिन में करते हैं, तो अगर मैं इनकी इफ़िशेंसी निकालना चाहूँ अलग अलग, तो अगर टोटल वर्क 5 है तो इसकी इफ़िशेंसी है 1, तो इसकी इफ़िशेंसी है 5। तो अगर मैं इसमें से इसकी इफ़िशेंसी घटा दूँ, किसमें से? इसमें से, क्योंकि इसकी इफ़िशेंसी बड़ी है। तो अगर इसमें से इसकी इफ़िशेंसी घटा दूँ, 6a प्लस b में से a प्लस b घटाऊँ, तो बचेगा क्या हमारा 5a। तो 5a की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी? 5 में से ये 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी a की इफ़िशेंसी आ गई 4/5। a की इफ़िशेंसी अगर 4/5 आ गई, तो आपसे पूछा हुआ है कि a कितने दिन में अकेला काम करेगा। तो टोटल वर्क 5 है, तो 5 और बट्टे 4/5 इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। ये 5 इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 × 1/4 दिन। यही हो गया आंसर। क्लियर है? जो मेन चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि a प्लस बी 5 दिन में करते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरी लाइन यहाँ पड़ी है कि अगर a को दुगनी कर दिया जाए, अपनी दुगनी क्षमता से काम करता है, यानी जो a है वो दुगना क्षमता हो जाता है, यानी 2a हो गया, और b अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3, यानी b जितना भी काम करता था उसका 1/3 काम करे अब, तो b/3, तो जो काम है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। मैं कहता हूँ कि इस 3 को हटाने के लिए, क्योंकि ये हमें टफ लग रहा है, मैं अगर इस वर्क फोर्स को 3 गुना कर दूं, अगर कोई भी वर्कर लगे हैं उसको 3 गुना बढ़ा दो तो समय 3 गुना कम हो जाएगा। यही है ना कि जब वर्क फोर्स बढ़ती है तो समय कम लगता है। तो अगर मैं यहाँ वर्क फोर्स 3 गुना बढ़ा दिया तो वर्क फोर्स आ गया 6a प्लस b, तो अब 3 गुना समय कम लगेगा। तो पहले 3 दिन लगता था, तो अब 1 दिन लगेगा। तो अब मैंने यहाँ से a प्लस बी 5 दिन और 6a प्लस बी 1 दिन लेता है, तो यहाँ से मैंने a प्लस बी और 6a प्लस बी का इफिशियंसी निकाल दिया। 6a प्लस बी का 5 है, a प्लस बी का 1 है। इसका मतलब कि जो 5a है उसकी इफिशियंसी 4 है, तो केवल a की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4/5। अब क्योंकि इसकी कार्य क्षमता आ गई a की,
तो टोटल वर्क में और कार्य क्षमता से भाग दे दो। तो पूछा हुआ है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 5 है, 5 में 4/5 से भाग दे दिया, आ गया 25/4 यानी 6 × 1/4 दिन, यानी 6.25 दिन का समय लगेगा अगर ए उस काम को करे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और ये क्लास आपको पसंद आई है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कार्य क्षमता से प्रश्न में। इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।